यार अभी डिलिमिटेशन है, हतमी तारीख मैंने नहीं बताई। मैंने कहा इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हतमी तारीख का इख्तियार ना सदर पाकिस्तान को है, ना किसी और को है, ना चीफ जस्टिस को, सॉरी ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन। फायज ईसा, सूरज तो निकल सकता है मगरिब से, फायज ईसा साहब अपने उसूल से नहीं बदलेंगे। जो इस्टेब्लिशमेंट के चीफ है, क्या उन्होंने कोई आकर के बयान दिया? आसिम मुनीर साहब ने, वो आइन के साथ, हुकूमत के साथ, जमहूर के साथ खड़े हैं। वो खड़े हैं कि पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो इस्तेहकाम हो से। अगर आप ये बता देते कि मादी में अगर अयूब, यहिया या किसी और दौर में, मुशर्रफ दौर में डीएमएलए लगा यहाँ सक्कर में, क्या आज कोई डीएमएलए है यहाँ? नहीं, बताया ना कोई है, नहीं है ना। तो आज यहाँ के मामलात डीसी साहब चलाते हैं या मेयर साहब तो फिर, और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ आ गया है, हर चीज आईनी तरीके से चलेगा और जमहूरी तरीके से। क्या हम इनको भूले? गौस अली शाह को कभी नहीं भुलाया। गौस अली शाह को वज़ीर आला बनाया गया, उनको चीफ एडवाइजर बनाया गया, उनको सियालकोट से ले जाकर के इलेक्शन लड़वाया गया, उनको डिफेंस मिनिस्टर। अगर भूल पिछले दफा देखिए, कारवां चलता रहता है। मैं कहूँ कि जी मुझे नहीं बनाया, किसी और को तो बनाया। आप अगर वोट देंगे तो आप यहाँ के खुद हुक्मरान होंगे, हम नहीं भूले आपको। सिंध के लोगों को नवाज शरीफ नहीं भूलते, बावजूद इसके कि उस तादाद में नुमाइंदगी नहीं मिलती है। फिर भी जब नवाज शरीफ दस्तरखान लगाते हैं तो जो अगर लाहौर में मेट्रो बस है तो कराची में भी है, अगर मुल्तान में है तो कराची में भी है, अगर पेशावर में मोटरवे है तो सिंध में भी मोटरवे है, कराची में भी है, सक्कर में भी है। अगर बिजली प्लांट लगता है केपी में, पंजाब में, तो सिंध में भी लगता है। लैपटॉप अगर वहाँ दिया जाता है तो यहाँ भी दिया जाता है। कि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है, लॉ एंड ऑर्डर। क्या जिस तरह से डाकू राज का खात्मा, आप सर आप बता दें, जो नवाज किसने किया है? जोर से बोले सर। नमाज पे बहुत काम किया। किसने? नवाज। बस ठीक, बस खत्म। आपकी जिंदगी महफूज रहे बस।